नमस्कार। जय जय श्री राधे कृष्ण। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका बहुत अधिक महत्व है और अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विधिवत आप पूजा करें। इसके साथ ही अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तुलसी की विशेष प्रकार से पूजा करें। इसके लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। तुलसी के पौधे में कुछ बांधना है, उसके बाद आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ये करते समय आप भगवान की निरंतर प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी की प्रार्थना करें, जिससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, विशेष महत्व है। हर साल एकादशी 24 पड़ती हैं, लेकिन जब लौंद का महीना यानी खर मास यानी एक एक्स्ट्रा महीना होता है तो 26 एकादशी पड़ती हैं। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा कहलाती है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं, कन्फ्यूज मत होना। अचला एकादशी भी इसका नाम है। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करने से और व्रत करके भगवान को प्रसन्न करने का नियम है, विधान है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा भी करने का बहुत अधिक आपको फल मिलेगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको आपकी किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी, बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। तुलसी के पौधे से जुड़े उपाय ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी दल के बिना भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने के साथ एकादशी के दिन विधिवत तरीके से पूजा करनी है। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 मई को है, जो प्रातः 1:12 यानी अर्धरात्रि के बाद शुरू हो जाएगी और जो देर रात 10:29 पर समापन हो जाएगा। ऐसे उदय तिथि के हिसाब से कल ही वैष्णव स्मार्त सभी व्रत करेंगे 23 मई का। अपरा एकादशी का पारण का समय भी हम आपको बताएंगे, वो जान लीजिए। सबसे पहले फिर तुलसी से जुड़े उपाय बताएंगे। 24 मई को सुबह 5:26 से शुरू करके आप 8:11 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। तुलसी से संबंधित उपाय आपको विशेष रूप से धनी बनाएंगे, हर समस्या से दूर रखेंगे, कर्ज की समस्या निपटेगी तथा यदि पैसा नहीं रुकता है घर में तो माता लक्ष्मी की कृपा से पैसा स्थायी लक्ष्मी होकर रुकेगा। तुलसी के पौधे में आप कलावा बांधें। अपरा एकादशी के दिन अपनी नाप के बराबर कलावा ले लें, अपनी लंबाई के बराबर कलावा माप लें। उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए तुलसी के पौधे के चारों ओर से बांध दें। इसके बाद विधिवत पूजा कर लें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो श्रद्धा के साथ इस कलावा को खोलकर जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी अपार प्रसन्न होती हैं, धन संपदा वैभव भरने का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी के पौधे में पीले रंग का धागा बांधने का भी शगुन होता है और उस धागे में आप 108 गांठ लगा लें, फिर माता तुलसी को बांधें। विधिवत तुलसी की पूजा करें, आरती करें, धूप दीप नैवेद्य करें। जब 108 गांठ का पीला धागा आप तुलसी मैया को बांधेंगे, उसी समय तुलसी माता से अपने मन की विशेष प्रार्थना करेंगे। तुलसी माता की कृपा अगर हुई श्री हरि की विशेष कृपा के साथ, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। शाम को तुलसी माता के पास एक चुटकी हल्दी डालकर आप एक दीपक अवश्य जलाएं। देखिए, हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और शाम के समय दीपक माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो आप दोनों की प्रसन्नता का एक साथ काम करेंगे। मान्यता है कि इस दिन जो भी एकादशी का निर्जला व्रत करता है, इसलिए बिना जल के विधिवत पूजा करने के बाद शाम को घी का दीपक अवश्य जलाएं। घी का दिया जलाने से सभी नेगेटिविटी दूर होती है।
घर में सुख शांति छाई रहती है। और इसके साथ ही आपको अपने जीवन में सब कुछ परिवर्तन नज़र हुए आएगा। ऐसी चीज़ें बदलेंगी कि आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद हम एक अन्य वीडियो डालेंगे, उसे भी आप ज़रूर देखें सुनें। मई माह के चौथे सप्ताह में कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन वाले हैं, वह वीडियो भी आपके लिए डालेंगे। सप्ताह आरंभ होने से राहु केतु के साथ साथ गुरु बृहस्पति ने साथ साथ अपनी राशि का परिवर्तन किया, जिसके कारण इस सप्ताह हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से असर देखने को मिलेगा। एकादशी के दिन यदि आपके घर में सूखी तुलसी की लकड़ी है तो आप उसकी 7 छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ लें। फिर उन 7 टहनियों को आप एक रुई के उसमें लपेट लें, रुई में या फिर पतले सफ़ेद धागे या कलाबे में लपेट कर उसका बत्ती जैसा बना लें। 7 बत्तियों को, 7 लकड़ियों को एक साथ लपेट कर इसके बाद शाम के समय यह दीपक श्री विष्णु के सामने अवश्य जलाएं। इस दीपक की रोशनी में फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार यानी एक माला जप करें। उसके बाद ओम श्रीम श्रीय नमः या फिर ओम श्रीम इतना सा छोटा सा मंत्र बोला है 21 बार। और आप देखेंगे कि जल्दी ही माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बढ़ने लगी है, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के जिस घर में निवास करते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी अपने पति के बिना कहीं ठहर नहीं सकती। माता लक्ष्मी को अपने पति श्री विष्णु के चरण बहुत प्रिय हैं, इसलिए जहाँ भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर रहेंगे वहाँ माता लक्ष्मी तो आना ही आना है। इसलिए छोटे छोटे उपाय करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। क्योंकि जब आप तुलसी की लकड़ी का दीपक भगवान विष्णु के सामने जलाएंगे, उससे आरती करेंगे, तो आपको बहुत अधिक माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और हल्दी का तिलक लगाएं एकादशी के दिन, हल्दी को चुटकी भर डालकर पानी में, फिर नहाएं। ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनको आप करते रहेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बरसती रहेगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अनेकों ऐसे मौके मिलते हैं हमें, जिससे हम श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल जी सकें। यही मूल मंत्र है। मूल मंत्र सबका यही होता है कि अपने जीवन को सुखी जीवन बनाकर जिएं। अब किसके प्रारब्ध में क्या हुआ है उस हिसाब से मिलता है। अभी आप अपने जो मैंने उपाय बताए हैं उनसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। देखते ही देखते आपके घर में धन वैभव के अंबार लग जाएंगे। माता लक्ष्मी जब देती हैं अपने भक्तों को छप्पर फाड़ कर देती हैं, इसलिए जरा सा भी चिंता न करें, सब कुछ अच्छा होगा जीवन में। सिर्फ आप अपना कर्तव्य करते रहिए। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु के चरणों में सभी कर्म समर्पित करें। आप हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय